ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक मतलब ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं जिसको गर्म करने पर क्या होता है, तो पहले वो नरम होता है और नरम होने के बाद धीरे धीरे वो पिघल जाता है, उसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। जैसे मान लो कि कोई पाइप है, पीवीसी पाइप है, जैसे जैसे छत पर से जो पानी गिरा है तो वो पाइप है, तो उस पाइप को गर्म करते हैं तो पहले वो क्या होता है, तो मुलायम हो जाता है। क्या होता है? मुलायम हो जाता है। और उसके बाद अगर फिर भी गर्म कर रहे हैं तब जब वो क्या होता है, पिघलेगा। तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है ये गर्म करने पर, आग को गर्म करते हैं जब, तो ये क्या होता है, तो पहले नरम होता है और नरम होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, तो पिघल जाता है। इसको क्या कहते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। उसके बाद आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं जिसको गर्म करने पर ये मतलब ये नरम नहीं होता, डायरेक्ट ये पिघल जाता है और इसका दूसरा आकार नहीं डाला जाता। लेकिन इसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो ये मुलायम हो जाएगा, लेकिन फिर इसको छोड़ेंगे तो वो फिर क्या होगा, तो कठोर हो जाता है। और इस प्लास्टिक को गलाकर फिर से दूसरा वस्तु बना सकते हैं, लेकिन इस प्लास्टिक को गलाकर दूसरा वस्तु नहीं बनता है। जैसे मान लो कि थर्माकोल मतलब फोम है, फोम को जहां आगे पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, गल जाता है, तनी मुनी काला पदार्थ बन जाता है। अब उससे फिर फोम नहीं बना सकते हैं या दूसरा पदार्थ नहीं बन सकता है, तो क्या है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनता है। आगे है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक ऐसा तनहा प्लास्टिक है, कितने लोग जानते हैं कि प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक को कीड़े नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को बता दें हम कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है यही एक तनहा ऐसा प्लास्टिक है जिसको प्राकृतिक कीड़े, फंगस इसको नष्ट कर सकते हैं, मतलब इसको खा सकते हैं। तो इस प्लास्टिक को, तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को अभी फिलहाल में एक चीन ने एक ऐसा पौधा का निर्माण किया है, एक ऐसा पौधा क्रॉस करा के बनाया है जो प्लास्टिक अब खाता है वो, ठीक ना। तो उससे पहले भी एक ऐसा प्लास्टिक है जो बायोडिग्रेडेबल है, जो प्राकृतिक कीड़े, फंगस क्या करते हैं, बैक्टीरिया इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल है, ठीक। अब उसके बाद आता है इसका उपयोग कहाँ पे, तो इसे काटी बनाया जाता है, तो इसका पैकेजिंग में काम किया जाता है। जैसे कोई पदार्थ, कोई अगर वस्तु है उसको पैकिंग करना है तो पैकेजिंग में उस झिल्ली का उपयोग किया जाता है जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक ना। और इसके बाद मेडिकल में जो यूज किया जाता है प्लास्टिक, तो वहां पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ही यूज किया जाता है। उसके बाद आता है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या है, तो अनेक प्लास्टिक को जब गला के आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो पॉलीमर्स प्लास्टिक का निर्माण होता है। पॉलीमर्स एक ऐसा प्लास्टिक है जो सबसे मजबूत होता है। क्या होता है, सबसे मजबूत। इससे कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे कपड़ा का जो सूत बनाना है तो ये पॉलीमर्स से बनाए जाएंगे, है ना। जैसे फाइबर की कुर्सी बनती है तो ये काफी से बनाया जाता है, तो पॉलीमर्स प्लास्टिक से बनाया जाता है। किससे? पॉलीमर्स से, क्योंकि पॉलीमर्स जो होता है बहुत अधिक मजबूत होता है और ये अनेक प्लास्टिक को गलाते हैं तब ये पॉलीमर्स का निर्माण होता है, तो इसको कपड़े में यूज किया जाता है बनाने में, ठीक। उसके बाद आता है ये इंजीनियरिंग प्लास्टिक। इंजीनियरिंग प्लास्टिक क्या है, तो इंजीनियरिंग प्लास्टिक से हम लोग क्या बनाते हैं, तो इंजीनियरिंग प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जो अधिक उच्च तापमान को सह सकता है। उच्च तापमान को क्या करता है, सहता है। जैसे मान लो कि कुकर, क्या है कुकर, तो कुकर में जो यहाँ पे हैंडल के पास यहाँ पे लगा रहता है काला प्लास्टिक, तो ये होता है इंजीनियरिंग प्लास्टिक का। क्योंकि इंजीनियरिंग प्लास्टिक अगर नहीं लगाएंगे ना, तो अगर आगे में पका रहे हैं तो खाना बनने से पहले ये क्या होगा, गल जाएगा, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे कौन सा प्लास्टिक उपयोग किया जाता है, तो इंजीनियरिंग प्लास्टिक। वो कितना हीट होगा ना तो ये नहीं गलेगा, क्या होगा, ये नहीं गलेगा। जितना हीट होगा ये इतना ही कठोर होता जाता है, ठीक ना। तो इंजीनियरिंग प्लास्टिक का उपयोग कुकर के हैंडल में किया जाता है।